हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग लैंडिंग जोन सिंगल साइन ऑन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस रिकॉर्डिंग में आप लोग को पहले मैं आइडेंटिटी सेंटर है क्या, कैसे ये काम करता है, एसएसओ के क्या क्या फीचर्स हैं, आई गो थ्रू एंड ऑल्सो आई शो यू लॉजिकल फ्लो डायग्राम। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो ये तो डायग्राम आपने देखा हुआ होगा। तो ये सारे डायग्राम वही है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे लॉगिन कैसे करेगा एंड यूज़र, कैसे रिसोर्स वगैरह क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा, राइट। सो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ्लो डायग्राम दिखाता हूँ। तो जब हम यूज़र बनाएंगे एसएसओ के थ्रू, तो उसको एक पोर्टल मिलता है, एक यूआरएल मिलता है, राइट। जैसे हमारा एडब्ल्यूएस का अपना यूआरएल होता है ना, वैसे ही ये आपको एसएसओ प्रोवाइड करता है। और उसके थ्रू आप यूज़र जो आपको मिलेगा, यूज़र एक्स और पासवर्ड, उसके थ्रू आप लॉगिन करते हो। जब लॉगिन करते हो तो सबसे पहले एसएसओ क्या करता है, एक तरीके का डायरेक्टरी है ये। यहाँ पे इसका अपना खुद का डेटाबेस होता है, यूज़र का डेटाबेस, ग्रुप का डेटाबेस, परमिशन सेट का। जैसे हमारा एक्सचेंज होता था, जैसे हमारा ऑक्टा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एडी है, यहाँ पे अपना वो डायरेक्टरी मेंटेन करता है, राइट। एक डेटाबेस मेंटेन करता है, वैसे ही यही एडब्ल्यूएस आपको क्या करता है, ये डेटाबेस मेंटेन करता है और उसमें उसके बेसिस पे आपको लॉगिन करने देते हैं, राइट। जब आप लॉगिन करते हो तो देन आप ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हो और ऑर्गेनाइजेशन चेक करता है कि आपको किस ओयू पे परमिशन है। अगर मान लो डेव ओयू पे परमिशन है, डेव ओयू आपके यूज़र के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ तक तो आपको पहुँचने देगा। साथ में वो देखेगा कि मान लो यहाँ पे इन नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, डेव वर्कलोड अकाउंट 01, 02, 03 समथिंग, राइट। तो आपको मान लो 03 में एक्सेस है, तो जो आपको 03 ही दिखेगा सिर्फ, राइट। देन आप 03 में लॉगिन करोगे, देन वहाँ पे जो भी आपको रिसोर्सेज बनाना है वो सारा काम आप करोगे, राइट। तो ये तो हो गया लॉजिकल फ्लो डायग्राम। देखो ये ग्राफिकल एक फ्लो डायग्राम मैंने बनाया वो समझाने के लिए कि एक तो हमारा एडमिन यूज़र होता है, राइट, जो कि कंट्रोल टावर को मैनेज करता है और साथ में एसएसओ को भी वो मैनेज करता है। और कुछ हमारे फेडरेटेड यूज़र होते हैं, यही नॉर्मल यूज़र, राइट। तो नॉर्मल यूज़र क्या करते हैं, सिंगल साइन ऑन के थ्रू एक सर्विस है एडब्ल्यूएस का सिंगल साइन ऑन, यहाँ पे यूज़र बनाते हैं और वो एंड यूज़र को हम यूज़र पासवर्ड देते हैं, साथ में यूआरएल भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वो क्या करता है, यहाँ पे लॉगिन करता है और इस जो फेडरेटेड यूज़र्स हैं, नॉर्मल यूज़र्स हैं, उनको एक आप क्या क्या वो सर्विस एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल मान लो उसको लैम्डा फंक्शन यूज़ करना है या फिर EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस उसको ऐड करोगे, लेकिन कंट्रोल टावर का एक्सेस उसके पास नहीं होगा, इवेंट ब्रिज का नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस नहीं होगा, राइट। क्या क्या आप एक्सेस देते हो एंड यूज़र को, उसके हिसाब से वो एक्सेस करेगा। तो यही दिखा रहा है कि ये यूज़र यहाँ से आ रहा है और ये जो एडमिन यूज़र है वो कंट्रोल टावर से क्रॉस करते हुए आगे जा रहा है, राइट। तो ये तो हो गया आपका एक लॉजिकल फ्लो डायग्राम। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या फीचर हैं। तो एसएसओ एक सर्विस है एडब्ल्यूएस का, जो कि क्या करता है, सेंट्रली यूज़र एक्सेस को मैनेज करते हैं, साथ में उसके परमिशन एंड ऑथेंटिकेशन को भी मैनेज करते हैं अक्रॉस मल्टीपल एडब्ल्यूएस अकाउंट। तो मान लो आपके कंट्रोल टावर में, ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल अकाउंट्स एडेड हैं, तो आप फेडरेटेड आपने यूज़र बना दिया और उसको जिस जिस अकाउंट का रोल या एक्सेस आप देते हो, उस अकाउंट में वो जा सकता है, वो काम कर सकता है। तो इसका एक सिंपल सा है कि एक सर्विस है, दैट्स ऑल। इसके अपने खुद के फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर हैं, ये सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल करता है, मैंने सेंट्रलाइज्ड है एसएसओ, आपको अलग अलग डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिफाइन, कस्टमाइज एंड असाइन फाइन ग्रेन परमिशन टू यूजर्स ग्रुप अक्रॉस ऑल AWS अकाउंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेंट्रली मैनेज करता है। आइडेंटिटी सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है, यूज़र कैन क्रिएट
users can be created directly within the IAM Identity Center or existing identity center identities from external provider like Microsoft AD, अभी जो बताया था Okta, Azure AD कैन बी कनेक्टेड। यानी आप चाहो तो इंटीग्रेट करना चाहो, एक तो आप यहाँ पे लोकल यूज़र बना लो, SSO यूज़र जिसको बोलते हैं, या फिर अगर आपके पास Okta यूज़र्स हैं या फिर मान लो Azure AD का यूज़र है, आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, इंटीग्रेट करके आप यूज़र यूज़ करना चाहते हो, तो आप उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। यूज़र पोर्टल एक्सपीरियंस, सो आप जब भी यूज़र बनाओगे ना तो आपको एक पोर्टल मिलेगा, राइट। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, पोर्टल इस टाइप का होगा, टाइप का पोर्टल आपको मिल जाएगा, इस टाइप का, राइट। और यहाँ पे जा करके जैसे आप AWS में लॉगिन करते हो वैसे ही है, लेकिन इसका अपना खुद का पोर्टल है। तो देखो मेरे केस में मैं एज ए एडमिन लॉग्ड इन हूँ, आपके केस में यहाँ पे यूज़र पासवर्ड मांगेगा, देन आपको क्या करना है वो प्रोवाइड कर देना है। देन आपको आप अभी तो देखो मैं एडमिन हूँ तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपके केस में सब कुछ नहीं दिखेगा। मान लो मैंने आपको सिर्फ डेव अकाउंट ही एसोसिएट किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र मैंने बनाया है यूज़र 1, उसको मैंने क्या किया, यही वाला एक्सेस दिया, तो सिर्फ आपको यही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा, राइट। चाहो तो रीड एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसका अपना पोर्टल है। इंटीग्रेशन विद AWS ऑर्गेनाइजेशन, डीपली इंटीग्रेटेड विद AWS ऑर्गेनाइजेशन, जो SSO है वो ऑर्गेनाइजेशन से इंटीग्रेटेड है और इसीलिए वो सीमलेसली अक्रॉस मल्टी अकाउंट्स इन्वायरमेंट को मैनेज कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई यूज़र आपने बनाया, मान लो उसको कोई यूज़र है उसको 2 अकाउंट का एक्सेस चाहिए, मान लो डेव का भी चाहिए, प्री प्रॉड का भी चाहिए, तो आप चाहो तो दोनों एलोकेशन कर सकते हो। रीजन की रीजन की आपका जो अकाउंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, राइट। और आपका जो सर्विस है एसएसओ बिल्कुल अलग पार्ट है। आप देखोगे ना यहाँ पे तो अलग आइडेंटिटी, अलग बिल्कुल एक सर्विस है। मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन में, तो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी एबल टू एक्सेस, और सिक्योर एक्सेस है, और HTTPS के थ्रू करते हो आप, सिक्योर है, कोई में हैक करने की वो नहीं है, पासवर्ड को भी आप रीसेट कर सकते हो। बिल्ट इन कस्टम ऐप्स हैं, प्रोवाइड प्री बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन फॉर कस्टम SaaS एप्लीकेशन स्पेशली फॉर Salesforce Office 365 एंड सपोर्ट एंड SAML के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, तो ये तो आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था। कल आप देखेंगे कि अभी तो एक और इसके बाद रिकॉर्डिंग करूँगा गार्डरेल्स का, तो ये जब दोनों ओवरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद मैं लैब दिखाऊंगा आपको कि कैसे यूज़र बनाना है, कैसे यूज़र के साथ अकाउंट्स को एसोसिएट करना है, कैसे लॉगिन करना है, देन कैसे यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन। ऑलराइट गाइस, तो ये छोटा सा था टॉपिक, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूज़र, राइट। तो जस्ट गो थ्रू दिस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।